स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वप्रथम आप सभी को सादर नमन। मैं वैष्णवी गौड़ श्री रामचरितमानस पाठ एवं व्याख्यान श्रृंखला के दशम भाग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस भाग में हम श्री बालकांड के छठे दोहे से सातवें दोहे तक का पाठ करेंगे। यदि आप हमारे साथ पाठ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके कर सकते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, जड़ चेतन गुण दोष मया विश्व कीन करतार, संत हंस गुण कहीं पया परिहरि पारि विकार, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी, अस विवेक जब देहि विधाता, तब तजि दोष को नहीं मनुराता, काल स्वभाव करम बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई, सो सुधारि हरिजन जे मिलेहि, दलि दुख दोष विमल जसु देहि, खलउ करहि बल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन सुभाउ अभंगु, लखि सुबेस जग वंचक जेऊ, बेस प्रताप पूजियहि तेहु, उगरई अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राऊ, किएहु कुबेस साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु, हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहु, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा, साधु साधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनि गारी, धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिय पुराण मंजुमसि सोई, सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी, ग्रह बेशच जल पवन पटा, पाई कुजोग सुजोग, होहि कुवस्तु सुवस्तु जगा, लखई सुलक्षण लोग, संप्रकाश दंपाख दुहु, नाम भेद विधि कीन, शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अपजस दीन, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी, बन्नौ सबके पद कमल, सदा जोई जुग पानी, देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंधौ किन्नर रजनीचर, कृपा करऊं अवसर्व, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी। श्री गोस्वामी जी
जी महाराज श्री बालकांड के 6 से 7वें दोहे के मध्य में वर्णन कर रहे हैं साधु और असाधु, कुसंग और सत्संग का प्रभाव। और वर्णन करते हुए कहते हैं गोस्वामी जी कि इस संसार में जो विधाता ने सृष्टि को रचाया है, तो उसमें यदि गुण है तो उसमें दोष भी है। यदि इस सृष्टि में नरक है तो स्वर्ग भी है, अमृत है तो विष भी है, देवता है तो दैत्य भी है। तो इसी प्रकार से ये विपरीत आर्थक, अगर जो गुण है तो दोष भी है, इसीलिए प्रकृति मिले जुले रूपों से बनी हुई है। और इस संसार में से सब अच्छे अच्छे जो गुण हैं उनको अपने अंदर समाहित करके गलत दोषों को छोड़ करके भगवत भजन में लगे रहना ही संत की सार्थकता है। और ये बिल्कुल इसी की तरह है जैसे मानसरोवर में निवास करने वाले हंस दूध और जल का जब पान करते हैं तो जल को छोड़ देते हैं और मात्र दुग्ध का पान कर जाते हैं। पर हंस जैसा विवेक जब स्वयं श्री ठाकुर जी महाराज किसी संत को अथवा किसी व्यक्ति को प्रदान करते हैं, तभी वो हंस जैसा विवेकशील हो पाता है। इस संसार में संत के वेश की पूजा होती है। जिस प्रकार जब तक कालनेमी, राहु इत्यादि संत के वेश में छुपे रहे तब तक इनकी भी पूजा होती रही, परंतु एक समय के बाद इनका सत्य संसार के सामने उजागर था। और जो संत होते हैं उनकी बिना वेश के भी पूजा होती है। इस प्रकार इस संसार में श्री हनुमंतलाल जी महाराज और श्री जामवंत जी महाराज की हर समय पूजा होती है, और जबकि वो उनका वेश कुवेश था, फिर भी वेश का ध्यान न रखते हुए भक्तगण उनकी पूजा करते हैं। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है, और वही जब नीचे आती है, वही धूल जब पृथ्वी पर आती है और जल से मिल जाती है तो कीचड़ बन के निरर्थक हो जाती है, परंतु जब वही आकाश में मंडराती है तो प्राणवायु का कार्य करती है। कुसंग के कारण धुआं जो होता है उसको कालिक कहलाता है, पर जब उसे सुसंग की प्राप्ति हो जाती है तो वही स्याही बन करके पुराण इत्यादि लिखने के कार्य आता है। इसके आगे का पाठ हम अगली भाग में करेंगे। प्रणाम।